श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 महोपनिषद अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: क्षम, विचार, संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। हे कौन्ते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। इस शरीर को जो जानता है उसे तद्वित अर्थात इस शास्त्र के जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 सूक्ष्म इंद्रियां और एक मन, तथा 5 इंद्रियों के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और वृत्ति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकारहीनता और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे हुए लगे हुए दोष समझना, कर्मों अनासक्ति, बाल बच्चों और घर गृहस्थ आदि में लंपट न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना और मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति, विविक्त अर्थात चुने हुए अथवा एकांत स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमाव को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों का परिशीलन, इनको ज्ञान कहते हैं। इसके व्यतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ किसी जैसे जान लेने पर अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है। वह अनादि सबसे परे का ब्रह्म है, न उसे सत ही कहते हैं और न असत ही। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ, विकार और गुणों को प्रकृति से ही उपजा हुआ जान। हे कौन्ते, अनादि निर्गुण होने के कारण यह अव्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं और उसे किसी भी कर्म का ले पड़तात बंधन नहीं लगता। सत्संग योग भाग 2। कबीर साहब की वाणी। गगन की ओट निशाना है, दाहिन सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रौंदा, शब्द बान ले आना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सद्गुरु का परवाना है। मारो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की वाणी। सत्य सुहाना वचन कहिए, चोरी तज दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए।
निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरुमत अनुसारा। अरे हाँ रे बेही कहूँ सो गुरुमत ध्यान, सुनो दे चित्त संभारा। घर दर मस्तक सीध साधि आसन आसीना, बैठ के चकु मुख मुनि इष्ट जमानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हाँ रे मैं ही आगे को कहूँ सुनो दे चित्त हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कबीर साहब की वाणी है और उसके अर्थ सहित पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। गांठी खोल के परखे नाही तासे भयो कंगाल। काया बड़े समुद्र केरो थाह न पावे कोय, मन मरि जई है डूब के हो मानिक परिख सोय। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम हो, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन नहीं होय। कहे कबीर सुनो भय साधो, का खोजो बड़ी दूर। जो कोई खोजे यही नगरिया तो पावे भरपूर। मतलब है विषय मध्य का पान करके उन्मत्त बने लोगों के रहने के संसार रूप नगर का पार कोई सांसारिक के कार्यों में दक्ष चालाक मनुष्य नहीं पाता। सब कोई जो कहते हैं कि परमात्म रूप लाल रत्न है, तो वह लाल सबके जड़ चेतन की गांठ शरीर में है। इस गांठ को खोलकर नहीं परखते हैं, इसी कारण दरिद्र हो गए हैं। शरीर रूप बड़े समुद्र की थाह कोई नहीं पाता है। इस समुद्र में जिसका मन डूबकर मर जाएगा, वही परम प्रभु माणिक्य को पाएगा। बुद्धि पर पद जहाँ संत का आगमन होता है, पहुंच होती है। जो कोई उस नगर में पहुंचता है उसका आवागमन नहीं होता, अर्थात उसका बारंबार का जन्म मरण छूट जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि ये साधो भाइयों, बड़ी दूर में क्यों खोजते हो। जो कोई इसी नगरी में अर्थात अपने शरीर में ही ढूंढता है, वह भरपूर प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मई परमहंस जी महाराज की वाणी। विषय है पिंडी मन की धाराओं को समेटो। प्रिय प्यारे प्रिय दर्शनों, किसी को कोई काम करना होता है और उसके लिए उसको कुछ सहारा मिलता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है और काम कर लेता है। ईश्वर दर्शन सत्संग का सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका सहारा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। यहाँ ईश्वर दर्शन के लिए पूजा पाठ कीर्तन आदि जितने करते हैं, इसमें से कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम जाने कि आपस में आप ईश्वर का प्रदत्त सहारा मिल जाता है। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुकूल प्रतिमाओं का दर्शन करते हैं और समझते हैं कि यह सहारा है। इससे भी कोई विशेष चीज मिले जो हमारी बनाई नहीं हो, स्वयं ईश्वरकृत हो, तो विशेष सहारा जानने में आवे। ईश्वर बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि के भी विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है। हम लोग को यदि चेतन आत्मा का ज्ञान हो कि वही हम हैं, तो हम लोग उस सहारे को पहचान सकते हैं। मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह सम्मिलित है। जहाँ मन होगा वहीं चेतन आत्मा होगी। मन सहित चेतन आत्मा इस शरीर में है। शरीर के अंदर में ही वह सहारा मिले तो बड़ा अच्छा हो। पहले ही मन को चेतन आत्मा से फुटाया नहीं जाता। इसके लिए पहले स्थूल चिन्ह लेते हैं, सो भी एक नहीं। किसी की श्रद्धा राम में, किसी की श्रद्धा कृष्ण में, किसी की श्रद्धा गुरु में, किसी की श्रद्धा देवी में, किसी की श्रद्धा शिव में आदि में है। वे सब के सब बाह्य इंद्रियों के सहारे मन से पकड़ते हैं और उनको अपना सहारा कहते हैं। परंतु जब केवल चेतन आत्मा रहे, मन बुद्धि आदि इंद्रियां नहीं रहे,
तो परमात्म स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो वह स्वरूप कैसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होती, यह चेतन स्वरूप है। उसका सहारा कैसे होना चाहिए? इसका सहारा बाहर में हो ऐसा नहीं। लोगों ने अपने अंदर की खोज की, जैसे उपनिषद के ऋषि लोग और वेद की आज्ञा के अनुकूल जिन्होंने प्राप्त किया, वह है अंतर ज्योति और अंतर्नाद। परमात्मा की ज्योति और नाद तुम्हारे अंदर है। ये सहारे मनुष्यकृत नहीं ईश्वरकृत हैं। अंदर प्रवेश करो, पाओगे। वेद में है अंतर्नाद आत्मा का पाप शोधक नाद है। साधक चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अपने अंदर ज्योति और नाद नहीं है। इसके मानने वालों को समझना चाहिए कि बिना प्रकाश के हम बाहर की चीज को नहीं देख सकते। जातीय पदार्थ को जातीय पदार्थ से सहारा मिलता है। यदि हमारी दृष्टि ज्योति की जाति की नहीं होती तो बाहर की ज्योति का सहारा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि साधक अंधकार में ध्यान करता है, उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकाश और सभी खूबसूरतियां किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूर्य भी अंधकार है, जो करके देखने की चीज है। उसके बिना किए कोई कैसे अनुभव कर सकता है? अंदर में प्रत्यक्ष प्रकाश है, इसको करके देखो तो विश्वास होगा। हमारी दृष्टि जो ज्योति स्वरूप है, अपने अंदर के प्रकाश को देख ले तो उसका मुकाबला कोई खूबसूरत नहीं कर सकता। जिस रूप में तेज नहीं है वह भद्दा लगता है। जिम बिन तेज न रूप गुसाई, मृतक शरीर में से ज्योति निकल जाती है तो वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता। इस शरीर में ज्योति अवश्य है। मन ही सन्मुख नूर है, मन में सन्मुख तेज। मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख तेज। इस शरीर में मन अपना स्थान कहीं अवश्य रखता है। आंख के अंदर उसका वासा है। दाएं बाएं आंखों के बीच अंतर स्थित शिव नेत्र में इसका निवास है। इसके सामने ज्योति है। पिंडी मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र में उसके उसको लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता से सब काम बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। बाबा नानक ने कहा है, घट 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 अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति समाई। बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाइए। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है देखोगे। सारे संसार में देखिए क्या खेल है। संसार से प्रकाश को हटाइए तो कोई काम नहीं होगा। सूर्य हट जाएगा तो गर्मी हट जाएगी, कोई काम नहीं हो सकता। शब्द को बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक सीखते हैं। कठिन से कठिन काम शब्द से होता है। अभी चीन से अनबन हो गया है, और यदि शब्द से लिखकर व बोलकर मेल हो जाए तो सारा अनबन मिट जाए। ईश्वर की उपासना में भी शब्द और प्रकाश का सहारा है। वह प्रकाश भौतिक प्रकाश से भिन्न प्रकार का है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यासी अपने अंदर सूर्य चंद्र तारे नहीं देखता। अभ्यासी अपने अंदर में प्रकाश देखता है। इसके लिए बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यत्न करके इनको देखना चाहिए। ईश्वर के प्रेमियों, केवल बाहर ईश्वर की नहीं खोजो। बाहर बाहर खोजने के बाद अंदर अंदर भी खोज करो। बिना किसी के सिखाए आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। बुद्ध भगवान ने कहा है, ज्ञानी केवल सिखलाते हैं, करना तुमको ही पड़ेगा। अपना सिमटाव करो जहां मैंने बताया है। सदग्रंथ गुरु का वाक्य और अपना विचार मिल जाए तो कितना विश्वास होगा। गुरु नानक ने कहा है, अंतर ज्योति भई गुरु साखी, चीनी रमा कर्मा। अंतर में प्रकाश हुआ, यह गुरु की गवाही है। और तब गुरु के दया दान को पहचाना। इस सहारा को पकड़ो। जो इसको पकड़ता है वह विषयानंद में नहीं दौड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है,
विषय रस में जो दौड़ता है, इसका मतलब है कि ब्रह्म पीयूष उसको मिला नहीं है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद को प्रत्यक्ष देख सुन पड़ता है। यही सहारे हैं संतों की वाणियों में। हम यदि बात पढ़ते हैं, क्या वेद और क्या उपनिषद ज्ञान, सब में यह बात है। आज जो भी करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की भी शक्ति होती है। जो अभ्यास को बढ़ा लेते हैं उनको चिन्ह देखने में आता है। जो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहता है वह नहीं देख पाता। अंतर्दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आंख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंतर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो, श्रवण मनन और साधन होना चाहिए। इसमें बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा है, गगन की ओट निशाना है, उस निशाने को कौन पावेगा। तन की कमान और सूरत की डोरी बनाओ, जिसकी इंद्रियां बेकाबू है उसकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखरी है उनको केंद्र में केंद्रित करो, जहां गुरु ने बताया है। उस निशाने पर जो कोई ख्याल रखता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती हैं। जैसे दोनों हाथों से किसी चीजों को बहुत मजबूती से पकड़ने से शरीर का सारा बल उस ओर हो जाता है। गुरु नानक ने कहा, बेड़ा बांधो सूरत का, चढ़ो उतरी भवजल पार, सूरत का बेड़ा बनाओ। यही यत्न जानते हैं तो कीजिए, नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार से इसका अभ्यास करने से बल मिलता है। जिसका मन विषयों में लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है। जो अंतर साधन करता है, इंद्रियों से चेतन धारा बिखेर कर केंद्र में केंद्रित करता है, तो उसको जो रस मिलता है उसको बाहर का सब रस फीका लगता है। इसलिए नव दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुआइए। चाहे बाबू साहब का कपड़ा बनकर, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो अविद्वान करो, स्त्रियां करो पुरुष करो, सभी देश और सभी जाति के सभी कोई उसका अभ्यास करें। इसमें शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जई जावे। इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, शैर नहीं है जिसमें अधिक मन लगे। अधिक सुनने से भी क्या फायदा यदि उसमें से करने योग कर्मों को नहीं किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना, गुरु महाराज की वाणी सुनी और कबीर साहब का भजन भी सुना। सब
चीज से हम लोगों को सुनने से, सत्संग करने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम लोग को सत्संग सुनने से ये आता है दिमाग में कि हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करना है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाशे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। इसी तरह से हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब संशयों का नाश हो जाता है। ये सत्संग योग में आया। फिर गुरु महाराज के किताब में आया कि चेतन को समेटो, चेतन को समेटने से सब काम निभर जाएगा। यह शरीर जो है दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग क्या क्या हैं? जड़ है और चेतन है। हमारा जो स्थूल शरीर देखने में आता है, जो इसके चार जड़ शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये चार जड़ शरीर हैं। और पांचवा जो है केवल है, वो चेतन शरीर है। हम लोग को दिखाया गया है कि सत्संग योग में किताब में आया है कि अपने को जो माने भगवान ने जो बना के निशान भेजा है उसको तुम ग्रहण करो। अपने शरीर में ही ईश्वर है, उसको प्राप्त करने का यत्न करो। बाहर मत खोजो, बाहर मत खोजो। शरीर में ईश्वर है, ये जानते हैं। इसका उदाहरण है कि जब कोई भी काम आप गलत करते हैं तो आपकी आत्मा टोकती है, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। इसका उदाहरण है। इसका और कहीं पे उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आप इसलिए इसको शरीर को माने देखने के लिए, शरीर के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी सच्चे सद्गुरु को होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही उसका मार्ग बता सकते हैं। सच्चे सद्गुरु मार्ग बताएंगे, उसमें आप साधना कीजिएगा, परम गुरु सर्वेश्वर को आप प्राप्त कर दिएगा। और कोई साधना नहीं है। और दूसरी साधना ये भी है कि आप किसी को भी मानते हो तो वो जो है आपको उस तक तो पहुंचा सकते हैं, परंतु भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए संत सदगुरु का मारना, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनके से इतने दुलारे थे कि कभी कभी वो बोलते थे, मामा आप ना खिलाओ तो हमरा खाबो, ना खिलाओ तो ना खाबो। मतलब इतनी उनकी जो है ये दुलारे थे, उनको कभी कभी खिला भी देती थी। अब जो है काली माँ की यह स्थिति हुई। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जी को कि बेटा देखो, मैंने अपने सारा विद्या तुमको सिखा दी है, अब तुमको गुरु करना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो एक जगह वो नहाने के लिए जा रहे थे, तो एक गुरु मिले उनको, बोले कि मैं तुमको शिष्य बनाना चाहता हूँ। उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो उनको शिष्य है, तोतापुरी उनका नाम था। तो बोले कि मैं तो, मेरी तो गुरु माँ काली है। बोला उनसे पूछ लो। उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ही उनको रिक्वेस्ट किया तब वो आए हैं। तो वो तोतापुरी जो है उनके गुरु हुए। गुरु होने से बाद उन्होंने साधना का स्तर बदला। साधना पर फिर करते करते आज्ञा चक्र पे जो है काली माँ आ जाती थी। आज्ञा चक्र पे काली माँ आ जाती थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने गुरु आपको बनाया है, लेकिन मेरे आज्ञा चक्र पे तो काली माँ आती है। तो उन्होंने फिर जो है शीशे के छोटे से टुकड़े से, जहाँ बिंदु का चिन्ह रहता है, हम लोग टीका लगाते हैं, वहां थोड़ा सा ऐसे कर दिया। वो काली माँ माने फिर आने बंद हो गई। और उन्होंने फिर जो है धीरे धीरे, जीवात्मा का वासा भी वही है, और उन्होंने धीरे धीरे माने भगवान को प्राप्त किया और वो संत कहलाए। तो इस तरह से हम लोगों को जो माने किसी भी रूप से है, अपने को हृदय को साफ रखना पड़ेगा। अपने को दूसरे की बुराइयों को भूल करके भी नहीं देखना पड़ेगा। अपने समय का बहुत गहरा सदुपयोग करना पड़ेगा। एक एक सांस में हम राम को लें,
या भगवान को लें, कृष्ण को लें, एक एक सांस में हमारा खाली नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी जब स्थिति हमारी हो जाएगी तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये लड़कपन का खेल नहीं है कि हम गपशप भी करते रहें और भगवान को भी प्राप्त कर लें। हम जो है धन के नशे में भी रहें और भगवान को भी प्राप्त कर लें। हम किसी भी जो है समाज में जाएं, लेकिन परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने के लिए आपको दीनहीन गरीब होना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कुछ भी दिया हुआ है वो सर्वेश्वर का दिया हुआ है और सर्वेश्वर के हर एक चीज का सदुपयोग ढंग से करना चाहिए, उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं अब विषय पे आ रहा हूँ, चेतन की धाराओं को समेटो। चेतन की धाराओं को समेटने का एग्जाम्पल आप लोग के पास है। जब आप जागृत में होते हो तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां आपकी काम करती हैं। लेकिन जब आप स्वप्न होते हो तो केवल 4 इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार काम करती हैं। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो एक इंद्रिया केवल चित्त काम करता है, 13 इंद्रियां काम नहीं करती हैं। आप जब सुबह उठते हो तो बहुत स्वस्थ होकर उठते हो, तो 13 इंद्रियां विश्राम करती हैं, लेकिन आपका चित्त विश्राम नहीं करता। चित्त विश्राम नहीं करता और आपका जो है इंद्रिया जो सवेरे अपना स्वस्थ होकर के उठते हो। इसी तरह से भगवान ने हम लोगों को जीव का वासा कहाँ दिया है, तो संत महात्मा लोग कहते हैं जीव का वासा शिव नेत्र के अंदर है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। शिव नेत्र कहाँ है? तीसरा नेत्र भगवान ने, शंकर ने उनका अन्वेषण किया था, लेकिन हम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने ही उसका अन्वेषण किया है। उसकी खोज की, खोज कर कर करके उसको प्राप्त किया। प्राप्त कर करके फिर हम लोगों ने उस माने सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग प्रकाश और शब्द तक पहुंच गए। प्रकाश और शब्द ये दोनों ईश्वर की विभूतियां हैं। इनके बिना न हम चल सकते हैं न संसार चल सकता है। ईश्वर हमारे अंदर है और ईश्वर जो है उसको खोजना भी हमको अंदर ही अंदर है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि दिन रात ध्यान, भजन, सत्संग इन सब चीज में जुटे। संसारिक कामों के लिए भी कुछ समय निकाल लें, लेकिन समय बांध बांध कर सारी चीजों को करते रहें। तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि 3-4 बजे उठते हैं तो उस समय तो कोई सांसारिक काम नहीं रहता है। उस समय से लेके 7-8 बजे तक ध्यान भजन कीजिए। इसके बाद जो है स्नान वगैरह जो भी करना कर कर आकर करके संसारिक का काम 2-4 घंटे में कराइए, फिर ध्यान भजन में जुट जाइए। एक क्षण भी बर्बाद मत होने दीजिए। इस तरह से हम लोग सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो चारों गलियां हैं उनके बारे में फिर कई दफे बता चुका हूं, फिर आपको बताऊंगा। अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द, ये 4 सूक्ष्म में हैं, इनको बता रहा हूं। इनका विश्लेषण फिर जो है मैं कल करूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।